ओम साई राम। चलिए, आज वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप सारी ऐसी वीडियोस देख सकें। आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो है फरवरी का मंथ हमारा कैसा जाएगा, मतलब कि 2022 फरवरी हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। साईं बाबा के कार्ड्स क्या बताते हैं, बाबा क्या संदेशा अपने भक्तों को देना चाहते हैं कि फरवरी का मंथ बेस्ट से बेस्ट बने, और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा फरवरी के मंथ में जो काम रुके हुए हैं या जो प्रॉब्लम लंबे अरसे से चलती आ रही है वो हटे, और कौन सी ऐसी डेट है जो हमारे लिए बहुत शुभ है। तो जो मैं ये लेकर आई हूँ वीडियो वो यही है। आप देख रहे होंगे कि सामने 3 बॉल्स पड़ी हैं, पिंक, ग्रीन एंड येलो। आज आप बाबा का ध्यान करिए और तीनों में से कोई भी एक कलर चूज करिए बॉल का, और उसमें अपने लिए मैसेज को बड़े ध्यान से सुनिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, कहीं कमेंट बॉक्स में आते हैं कि मैम हम आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, हम कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम नहीं लिख सकते। तो मैं फ़ोन नंबर तो नहीं देती, लेकिन हाँ, साईं का आंगन एफबी पे पेज है मेरा, आप एफबी पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैसेंजर पे बात करनी हो, कोई मैसेज करना हो आपने मेरे से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक भी दूंगी इस वीडियो में, चाहे तो आप वहाँ से एफबी का साईं का आंगन मैंने रखा है, ये है चैनल यूट्यूब पे साईं का कृपा आंगन, वो है साईं का आंगन। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो कि ये बॉल्स क्या मैसेज लेकर आई है आपके लिए। चलिए, तो फर्स्ट बॉल है पिंक कलर की, तो जिन्होंने पिंक कलर की बॉल चूज करी है उसमें साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड के थ्रू। फर्स्ट है पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। बाबा बोल रहे हैं पशु पक्षियों को भोजन खिलाइए। मैंने हमेशा अपने इस में चैनल पे बोला है कि बर्ड्स को बाजरा, चावल ये सब देना शुरू करिए, और जिन्होंने पिंक बॉल चूज करी है उनके लिए बाबा का फर्स्ट ही ये मैसेज आया है कि पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। आपके लिए फरवरी का मंथ अच्छा होगा। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। देखिए, इसमें बाबा बोलना चाहते हैं चाहे आप किसी को भी मानते हो, चाहे हनुमान जी हो, माता रानी हो, भोले बाबा हो, कह रहे हैं कि परमात्मा एक ही। अगर आपके मन में ये बात आती है ना कि कहीं आप बाबा से जुड़े हैं या कहीं आप माता से जुड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप बाबा से जुड़ने लग गए हैं या अब आप भोले बाबा से जुड़ने लग गए। वो कह रहे हैं आप चाहे जिसकी भी पूजा करो, लेकिन पूरे भाव से करो। आप जिसकी भी पूजा करोगे उस तक आपकी पूजा पहुंचेगी। आप अपने मन में कोई भी शंका मत लेकर आइए। नेक्स्ट कार्ड है जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, मतलब जल्द ही आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जो जूझते आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है, कार्ड में हरियाली है, हरे हरे मतलब पौधे उगे हुए और बाबा खुद उन पौधों में पानी डाल रहे हैं। तो मतलब बहुत लंबे समय से बाबा आपका ध्यान रख रहे थे और कई चीज़ों को आप फेस कर रहे थे। बाबा बड़े ध्यान से आपके पौधे में पानी, खाद सब डाल रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब वो समय आने वाला है जब आपके जीवन में बदलाव होगा। चलिए, नेक्स्ट मैसेज है आपका जिन्होंने पिंक बॉल चूज करी है। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, बाबा बोल रहे हैं अगर आज आप कहीं ना कहीं उदास हो तो सुखी भी आप होगे। ये सिक्के के दो पहलू हैं और एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अगर दुख आता है तो घबराइए मत, क्योंकि निश्चित यह भी है कि कहीं ना कहीं अब सुख के द्वार आपके जीवन में खुलने वाले हैं। मतलब बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं जिन्होंने पिंक बॉल चूज करी है। नेक्स्ट कार्ड है मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधि को स्वस्थ करेगी। देखिए, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही है तो बाबा बोल रहे हैं अगर आप उदी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो आप लेना शुरू करिए। आपके हेल्थ इश्यूज बहुत हद तक सही होते दिखाई देंगे। बाबा इसमें एक कार्ड में इस भक्त को उदी दे रहे हैं और वो भक्त बड़ी निश्चिंत दिख रही है। तो ऐसे लगता है कि आपकी भी लाइफ में अगर कोई कष्ट चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत जल्द उनका सॉल्यूशन होने वाला है। आगे के कार्ड में है ऊर्जा का संतुलन भीतर कंपन को नष्ट कर देगा, सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मतलब ना इसमें आपको योगा करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, आप बहुत जल्दी किसी सिचुएशन से डर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप प्राणायाम कीना करना शुरू करिए, आपको उससे बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है आपका 16 फरवरी के बाद कुछ ऐसा बदलाव आएगा आपके जीवन में जिससे आपको निश्चिंतता प्राप्त होने लगेगी। 16 फरवरी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट कार्ड है अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। देखिए, बाबा कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप किसी के साथ अगर अपने मन को हल्का कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं वो आप मत करिए, क्योंकि लोग किस तरीके से उसे लेते हैं वो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब जिन्होंने ग्रीन बॉल चूज करी है उनके लिए बाबा का क्या मैसेज आया है।
कार्ड्स में पहला ही मैसेज आया है, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारी को ज्ञान में बदल दीजिए। मतलब बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप साईं बाबा का सच्चा चरित्र रीड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे रीड करना शुरू करिए, और उस बुक्स में जो भी आपको लिखा हुआ है उसे अपने व्यवहार में लेकर आइए। ये नहीं कि आपने पुस्तक रीड करनी है, नहीं, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ बाबा सिखा रहे हैं, चाहे वो कर्म से जुड़ी हो चाहे व्यवहार से जुड़ी हो, तो बिहेवियर से, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है आपका, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्त के बावजूद आपने आत्मिक उद्देश्य की प्रति जागरूक रहिए। तो ये मतलब बाबा आपको इसमें कहना चाह रहे हैं कि भगवान के साइड आप किताबें पढ़ना और इन सब पर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं कोई पूर्व जन्म का कर्म अगर आकर आपको कष्ट दे रहा है, दुख देने का प्रयास कर रहा है, कहीं मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। इसीलिए ये उसी से जुड़ा हुआ है कि साईं सच्चे चरित्र का अध्ययन करना शुरू करिए, आपका मन काफ़ी शांत रहेगा। नेक्स्ट है भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। मतलब बाबा देखते हैं कि कहीं सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी आती है कि उथल पुथल करने वाली है, लेकिन बाबा देखते हैं, चाहे आप थोड़ा डर जाते हो लेकिन फिर भी आप बाबा पे पूर्ण विश्वास रखते हो, तो बाबा कह रहे हैं मैं तेरे इस विश्वास को बहुत बारीकी से देखता हूँ, समझता हूँ। जब तू मुझ पर इतना विश्वास करता है या करती है तो देख तेरे साथ क्या मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है रूहानी समूह में कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। मतलब अगर कोई इंसान, बाबा कह रहे हैं, आपके लिए कुछ मदद करने का प्रयास करे तो झिझके नहीं, उस मदद को लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मदद बाबा के थ्रू ही भेजी गई है उस इंसान के मस्तिष्क में, उसके हृदय में वो भावना कि वो आपके लिए कुछ कर सके। चलिए, नेक्स्ट कार्ड में है 24 फरवरी। 24 फरवरी के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होगा जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक मतलब राहत देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि फरवरी का जो ये मंथ आ रहा है आपके लिए, वो आपकी चिंताओं को तो दूर करेगा करेगा, लेकिन आपको एक बल भी देकर जाएगा, आपको कुछ सीख भी देकर जाएगा। जो बीता हुआ समय है उसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अपने प्रायों के बीच का भेद। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। मतलब बाबा बोल रहे, कई बार होते हैं ना, हम नॉर्मली कहते हैं कि यार हमने तो कुछ भी नहीं पाया और किसी की ज़िंदगी में तो देखो कितना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो अपने आप को कंपेयर मत करो। बाबा कह रहे हैं अगर आपको ये चीज़ मन में आती है ना तो वो मुझे बुरी लगती है, आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पूर्ण तरीके से विश्वास रखो कि जो भी बाबा ने मुझे दिए मेरे लिए बेस्ट है। और आप जो कर रहे हो, आप जिस सिचुएशन से निकलते हो और जिस साहस से आप लड़ते हो, फाइट करते हो, तो वो बाबा को बहुत पसंद है। तो अपना किरदार किसी और के साथ मैच मत करिए, बाबा कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। देखिए, कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ सच है या किसी की बात सुननी, तो बाबा कह रहे हैं किसी की बातों में मत आइए। चलिए, जिन्होंने नेक्स्ट येलो बॉल चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं वो कार्ड में मैं बताती हूँ। फर्स्ट मैसेज है, मृत तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वे भ्राती है और मिथ्या है। मतलब कई बार होता है ना, हम इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं और उसके पीछे भागते हैं कि बस हमने ये काम कर लिया तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, या फिर किसी से हम पसंद करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम मन ही मन में पसंद करें तो एक दिन हमारा हो जाएगा। मतलब आप रियलिटी फैक्ट को एक्सेप्ट करिए, जो आप इमेजिनेशन वर्ल्ड है उससे निकलिए, बाबा कह रहे हैं। सेकंड है, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। बाबा कह रहे हैं ध्यान कीजिए, बाबा का जाप कीजिए, जैसे ओम श्री साईनाथाय नमः, या प्रार्थना कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दिया जलाकर, बाबा के आगे जोत जलाकर उस जोत को देखते हुए प्रार्थना कीजिए, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। आगे बाबा कह रहे हैं अपनी स्मृति परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए, कट क्लियर कैंसिल। मीन्स कहने का बाबा का है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको अपने अभी दिमाग में से निकाल कर एक नई तरह से जर्नी स्टार्ट कीजिए इस फरवरी के महीने में, कि बाबा जो मेरे साथ होगा अच्छा होगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो बाबा पे इतना विश्वास दिखाइए कि जो आपकी किस्मत में नहीं है, बाबा कह रहे वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाए, और उसका रास्ता सुगम यही है, विश्वास। आगे है कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर कृपा समझो और स्वीकार कीजिए। मतलब बाबा कह रहे हैं जो चल रहा है ना उसको बाबा कह रहे हैं कि आप ईश्वर कृपा ही समझिए और उसे ना हृदय से स्वीकार कीजिए कि जो मेरी ज़िंदगी में होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो साईं की मर्जी से होगा। तो देखेंगे कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, जो रुके हुए काम है वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आपको संवरते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपके 26 फरवरी। 26 फरवरी के बाद आपकी लाइफ में अच्छा होगा, बाबा कह रहे हैं। आगे हमारा केवल अच्छा
होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ निश्चय बनिए। बाबा कह रहे हैं ये मत सोचिए कि हमारे साथ अच्छा हो, बल्कि आप इतने मजबूत बनिए ना अपने थॉट से कि आपकी सभी चीज़ें बनती चली जाइए। वही आया है जो पहले आया था। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आप कोई वचन भूल गए हैं तो बाबा कह रहे हैं याद करें और उस वचन को निभाएं, उससे भी आपका कल्याण होगा। आगे है, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। देखिए कई बार होता है ना, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं उसे ये समझिए कि आपकी मालिक की मर्जी से ही सब चल रहा है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स रहेंगे। आपको ये रहेगा कि मेरे साथ जो भी चल रहा है, एक तो पूर्व जन्म के कर्म है जो इस जीवन में आकर मुझे कुछ कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हाँ बाबा ने हाथ इतना मजबूती से पकड़ा हुआ है कि वो उस कर्मों को काट भी देंगे और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देंगे। मतलब आपका बाबा के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए कि आपको लगे कि बाबा सब ठीक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कार्ड में है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि कष्ट निवारणी मंत्र का जाप करें। या फिर आप 108 मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो अष्ट माला आती है यूट्यूब पे आप चलाएंगे, उससे बाबा को स्नान कराइए और उस स्नान से खुद नहा लीजिए। आप ऐसा जब 3 महीने तक लगातार करिए, आपके जीवन में बहुत अच्छे वाला बदलाव आएगा, अंधकार जीवन से दूर होगा।